अगर आप एक साल अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी। इसी वक्त की बात करें तो अक्सर वुचमुत सोन मोल मोज अक्सर वन दपान वन द्राव अमी तल। तो आपको लगता है कि सिचुएशन चेंज हो गई है कि सिनेरियो चेंज हो गया। पहले माँ बाप के चोरी छुपे परमिशन के बिना ग्राउंड में जाते थे। आजकल माँ बाप खुद ग्राउंड में लेके आ जाते। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ड्रग्स के साथ लड़ने का एक अच्छा तरीका है इस मैदान में जाने का। ड्रग तो नहीं किया मैंने कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एडिक्शन ड्रग की होगी। कश्मीर के स्टार क्रिकेटर्स की बात करें, परवेज़ रसूल साहब हैं, आप हैं, राशिक सलाम अभी नए हैं, और उमरान मलिक। ये रोल मॉडल है अभी छोटे बच्चों के लिए। अब्दुल समद है, या शुभम खजूरिया है, राशिक सलाम है, युद्धवीर है, आकिब नबी है, वो उमर नज़ीर है। बहुत सारे लड़के हैं जो कि 4-5 साल में अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के क्रिकेट के मैदानों से लेकर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने तक, आज के हमारे मेहमान का सफ़र हुनर और मेहनत से भरा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी न कि सिर्फ मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स में भी की, जहां उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनाया। आइए रूबरू कराते हैं आज के हमारे मेहमान के साथ आदिल ऋषि साहब। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। आदिल भाई, कैसे शुरुआत की आपने अपनी क्रिकेट कैरियर की, और अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, काफ़ी लंबी स्टोरी है। मैं छोटा था, मेरा भाई असल में क्रिकेट खेलता था, तो उसको देख के थोड़ा सा शौक़ बढ़ गया। फिर उसने अपनी गेम स्विच कर ली, मैं उधर ही रह गया। काफ़ी सपोर्ट मिला। बेसिकली बरबर शाह में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था क्रिकेट के हवाले से, तो उधर काफ़ी सीनियर्स थे, उनने बहुत सपोर्ट किया, मतलब हद से ज़्यादा। तो उस सपोर्ट की वजह से मेरे को थोड़ा बूस्ट मिला, तो जिससे मैं आगे चलने में अपने आप को बोला कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से ये कैरियर अभी चलता रहा, चले जा रहा है, अभी तक चल रहा माशाल्लाह। तो ऐसे कौन से इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने सच में आपको इंस्पायर किया कि आप क्रिकेट ही खेलेंगे अपनी ज़िंदगी में? देखिए, बहुत सारे, ये क्रिकेटिंग कैरियर बहुत लंबा रहा है, करीबन 25-26वां साल चल रहा है। तो ऐसा एक बंदे का नाम नहीं ले सकता मैं, बट हाँ ये है कि इम्तियाज़ हुसैन एक बंदे हैं हमारे मोहल्ले के, उनने काफ़ी सपोर्ट किया है, और काफ़ी सीनियर क्रिकेटर्स रहे। उमर आलम है, आदिल है, या रफ़ीक साहब है उधर सीनियर क्रिकेटर रहे के। 2-4 सीनियर को, फ़िरोज़ बेग एक लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं बरबर शाह के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो काफ़ी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट में सपोर्ट किया है, एक्सेप्ट फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी मदर ने, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल बहुत पहले हुआ था, तो उसके बाद मेरी माँ ने काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा सपोर्ट किया, इवन मेरे भाई ने। तो ऐसे इतना लंबा कैरियर है, तो बहुत सारे लोगों ने हर टाइम पे, हर मुश्किल टाइम में सपोर्ट किया। तो ऐसे अगर क्रिकेट करियर की बात करें तो श्रीनगर में तब क्रिकेट की सिचुएशन कैसी थी जब आपने शुरुआत की? देखिए, श्रीनगर में ओवरऑल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो तब श्रीनगर टॉप पे था, बट ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इतना, मतलब टैलेंट नहीं था, इतने कम्पिटिटिव मैचेस नहीं होते थे। बट यह है कि ओवरऑल अच्छे मैचेस होते थे, टीम्स बहुत लिमिटेड थे। तो लिमिटेड टीम्स में क्या होता है, जितने भी अच्छे लड़के हैं वो लिमिटेड टीम में आते हैं, और हम उनका कंपटीशन काफ़ी अच्छा होता है। तो उस वजह से मैं लकी रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं खेला हूँ, क्योंकि उस टाइम काफ़ी अच्छे प्लेयर भी खेल रहे थे, मेरे टीम में भी थे और मेरे अपोजिशन में भी थे। उस वजह से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली अपनी गेम इम्प्रूव करने में। कब आपको लगा कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं? देखिए, मेरी थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं स्टार्टिंग में मतलब जब मैंने खेला नहीं था, 2001 की 2002 की बात है, तब मेरा सपना एक था कि मेरा ख्वाब एक था कि मैं शेर कश्मीर स्टेडियम में मैच खेलूं। तो जो ही मेरे को मौका मिला शेर कश्मीर में, मैं गोल्डन डक पे आउट हुआ, पहली की दूसरी बॉल पे। तो उस दिन मैं बाहर सोच रहा था कि ये तो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है। फिर मेरा गोल एक था कि ये काफ़ी फ़नी भी है, और ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा, कि जिस दिन मैं शेर कश्मीर स्टेडियम में 6 मारूंगा, तो उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। अच्छा। तो ये था मेरा गोल। उसके बाद 2-3 मैच लगे, लेकिन टाइम बहुत लगा, टाइम करीबन 1-1.5 साल लगा।
क्योंकि मैं ज़्यादातर मेरे को प्लेइंग में जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि काफ़ी अच्छे लड़के खेल रहे थे हमारी टीम में। टीम्स बहुत कम थी, लिमिटेड ये थी टीमें थी, और टैलेंट बहुत अच्छा था। तो जिस दिन मैंने ये 6 मारा ना उस दिन मेरे दिमाग में खटक गया कि मुझे तो छोड़ना है, बट ये है कि फिर मैंने बोला चलो अब कोई नेक्स्ट गोल पकड़ते हैं। नियत बदल गई। हाँ, नियत बदल गई क्रिकेट की रिगार्डिंग। तो उस मैच में मैंने करीबन 9 छक्के मारे हैं उस ग्राउंड में, शेरी कश्मीर में। उसके बाद जब वो मैच ख़त्म हो गया तो मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया, मेरी नीयत बदल गई। मैंने सोचा अब जब मैं रणजी खेलूँगा उस टाइम मैं क्रिकेट छोड़ दूँगा। मेरा सपना था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेलूँ, क्योंकि मैं उस माहौल में था जहाँ पे मतलब क्रिकेटर्स, हमारी टीम थी संगम क्रिकेट क्लब, उसमें करीबन 5-6 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो रणजी खेल रहे थे। तो उनको देख के उनका एटमॉस्फेयर ऐसा अच्छा था कि मैं सोच रहा था काश मैं भी खेल लूँ रणजी ट्रॉफी। फिर मेरा शौक़ बढ़ गया, मैंने मेहनत स्टार्ट कर ली कि मुझे रणजी ट्रॉफी खेलना ही खेलना है। तो ऐसे ये सफ़र स्टार्ट हो गया। तो इस क्रिकेटिंग जर्नी को बनाने में, संवारने में क्या ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी, और कोई बड़ा सा चैलेंज जो अभी तक आपको याद है? देखिए, हर किसी लाइफ में, हर किसी प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मेरा ये था कि एहसान साहब थे एक, उनका एक बहुत ही बड़ा क्लब था उस टाइम, एमेच्योर क्रिकेट क्लब। तो ऐसा टाइम आया, बेसिकली मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई। छोटा था मैं, दोनों भाई हम बिल्कुल छोटे थे। तो उस टाइम मैंने क्रिकेट छोड़ दी करीबन 1 साल के लिए। तो इधर एक लोकल कुरियर कंपनी है ब्लू डार्ट के नाम से, तो मैं उधर काम कर रहा था 1 साल। फिर यही इम्तियाज़ जिसकी मैंने ज़िक्र की, इन्होंने मेरे को बोला कि आप खेलो। मैं बोला मैं नहीं खेल सकता, मेरी फैमिली कंडीशन ऐसी है। तो उनने मेरे को एहसान साहब के पास ले लिया। तो एहसान साहब ने मेरे को बोला कि आप क्रिकेट खेल लो, बाकी जो आपके ये खर्चे वर्चे वगैरह थे ये मैं देख लूँगा। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। अगर उस टाइम पे वो ऐसा मिर्ज़ा साहब नहीं होते तो मैं इतना क्रिकेट नहीं खेलता। मैंने कब का 2005 में छोड़ा होता, तब मैंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला था, और बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो नहीं, हाँ अंडर 19 खेला था मैंने। तो मैं उतना ही क्रिकेट खेलता, बहुत ऊपर वाले की मर्ज़ी से। और एहसान साहब ने काफ़ी हेल्प की उस टाइम, जिस वजह से मैंने इतनी क्रिकेट खेली। क्योंकि आपने तार छेड़ ही ली, अब मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, कितना मुश्किल है एक मिडिल क्लास बंदे को के लिए ये अपना क्रिकेटिंग में अपना प्रोफेशन बनाने के लिए, जब उसको पता है कि मेरी घर की सिचुएशन बहुत मुश्किल है अभी? देखिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है, इसमें एक्सपेंसेस बहुत है। अगर आप क्रिकेटिंग गियर्स देखो, यूनिफॉर्म देखो, जूते देखो, बाकी इक्विपमेंट्स देखो, तो ये बड़े महंगे आते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए ये मैनेज करना, और क्रिकेट में फिर ये अपना प्रोफेशन बनाना। बट आजकल टिल ये जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें थोड़ा सा इजी है, क्योंकि अभी अगर आप कोई स्पोर्ट खेलोगे या क्रिकेट, स्पेशली क्रिकेट खेलोगे, इसमें बहुत पैसा है। अगर आप 1 साल अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगी। अगर हमारे वक्त की बात करें तो अक्सर वुचमुत सोन मोल मोज अक्सर ऐसे वन दपान वह द्राव अमी तल। तो आपको लगता है कि सिचुएशन चेंज हो गई है, कि अभी कहीं ना कहीं वहीं पर है, या फिर लोग खासतौर पर पेरेंट्स जो है अभी बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं? अरे ऑब्वियसली बहुत इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। मैं अपनी बात करूंगा कि मेरे वालिद साहब वो एक लेबर थे, वो काफ़ी अपनी फैमिली को चलाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि वो मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे, रोज़ मेरे को समझा रहे थे, बेटा आप पढ़ो, पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी कर लो, समझा रहे थे। उस टाइम मैं छोटा था, समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या हो गया, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे टिल 2006। फिर 1 साल ऐसा आ गया अंडर 19, जिस साल मैंने खेला, तो उस साल उनने फुल सपोर्ट किया। तो बोला अब आपकी जो मर्ज़ी है, हम भी उसी में खुश हैं। तो फुली सपोर्ट किया उन्होंने। आजकल ऐसी सिचुएशन है कि अपने माँ बाप जो है वो खुद बच्चे को ग्राउंड में लेके आते हैं। तो सिचुएशन कितनी चेंज हो गई। पहले
बैग उठा के जो भी लड़का निकलता था, कश्मीरी में उसको बोलते थे कि द्राव दारबदरी करनी। सही है। आजकल अगर कोई किड बैग लेके निकल जाता है घर से तो उसको रेस्पेक्टेड नज़रों से देखा जाता है कि ये बेचारा निकला, वो ये वगैरह वगैरह, ये क्रिकेट खेलता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई भी। तो रेस्पेक्ट चेंज हो गई, सिनेरियो चेंज हो गया। पहले माँ बाप के चोरी छुपे परमिशन के बिना ग्राउंड में जाते थे, आजकल माँ बाप खुद ग्राउंड में लेके आ जाते, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो मंशियात ने भी काफ़ी असर डाला है हमारी सोसाइटी में। और इस दौरान अगर बड़ा प्लेयर ना हो तब छोटा प्लेयर ही मैदान में चला जाए को उसको तो सराहते ही आजकल लोग। ऑब्वियसली जो भी छोटे लड़के हो या नए लड़के हो या बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, जो भी, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। मतलब फैमिली आजकल फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है। हर कोई मैच यूट्यूब, फेसबुक वगैरह हर जगह लाइव रहता है। तो घर में, इवन घर में, ऑफिस में, गाड़ियों में, हर जगह मैचेस देखते रहते हैं, चाहे उनका खुद का बच्चा खेल रहा हो या बाकी बच्चे खेल रहे हो। तो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया। ड्रग्स के साथ लड़ने का एक अच्छा तरीका है इस मैदान में जाने का। ऑब्वियसली ये खुद एक ड्रग है, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे हिसाब से ये भी ड्रग एक है, क्योंकि इसकी भी एडिक्शन, मेरे हिसाब से, ड्रग तो नहीं किया मैंने कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एडिक्शन ड्रग की होगी। लेकिन उस ड्रग से तो काफ़ी अच्छा है, सेहत भी रहती है। ऑब्वियसली इससे सेहतमंद रहता है बंदा, फिजिकली फिट रहता है, मेंटली फिट रहता है, इन्वॉल्व रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, और सबसे बड़ी बात अपने फैमिली और अपना फ्यूचर, अपना सब कुछ सेफ रहता है। आदिल भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें यहाँ जम्मू कश्मीर में, अगर देखा जाए वेदर एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ का मौसम, और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही काफ़ी देर तक। तो आपको लगता है इस दौरान आप के जो हालात थे वो बिगड़ गए, या फिर आपने सोचा कि इस हालत में भी मुझे अपना कुछ कमाल दिखाना ही है? नहीं, जो मैंने बात छेड़ी कि उस टाइम बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट था हमारे टाइम पे। देखिए, पहली बात, उस टाइम विंटर बड़ा हार्श होता था, तो क्रिकेट खाली सिक्स या मैक्सिमम 7 मंथ्स होता था। आजकल जो नई जनरेशन है, इनकी ये मे बी इतने लकी है या ऊपर वाला इन पे ज़्यादा मेहरबान है, अभी 1 या 2 महीने विंटर होता है इधर, तो विंटर भी इनका चला गया। 1-2 महीने अगर ये खाली, और उतना हार्श भी नहीं होता है कि उसमें भी ये अपनी फिटनेस वगैरह कर सकते हैं। तो हम क्या करते थे, पर्सनली मैं अपना बताऊंगा, मैं वो 5-6 महीने दिल्ली या किसी जगह बाहर चला जाता था, उधर अपना एक्टिविटी कंटिन्यू करता था। अब तो ये चीज़ भी है कि इनको बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। और हमारे टाइम पे इधर नेट्स वगैरह करने के लिए कोई जगह नहीं थी, एक भी जगह नहीं थी। आजकल इतनी एकेडमीज़ इधर पे स्टार्ट हो गई है कश्मीर में, तो ये बच्चे क्या, ये उधर भी जा सकते। इंदौर, हमें पता ही नहीं था इंदौर क्या होता है। हमें बोलते थे कि जब बर्फ़ पड़ेगी उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन हमारे आउट ऑफ रीच था। तो आजकल ऐसी फैसिलिटीज़ आ गई इनको, ये मतलब समर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, विंटर में भी प्रैक्टिस करते, थ्रू आउट डे नाइट, जब इनकी मर्ज़ी है तब प्रैक्टिस कर सकते थे। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा है। बस ये है कि जो भी नए बच्चे, इनको बस खाली क्या करना, घर से निकलना है, ग्राउंड आना, बस दैट्स इट। इस करियर के दौरान कोई ऐसा वक्त आ गया जब आपने ऐसा सोचा कि अब मुझे क्रिकेट क्विट करना चाहिए? ऑब्वियसली पहले तो मैंने बोला आपको, अर्ली जब मैंने स्टार्ट किया, अंडर 19 एक खेला था मैंने, तब मैंने क्रिकेट क्विट कर दिया। उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ गई जब 2015-16 में मैंने लास्ट फर्स्ट क्लास खेला। उसके बाद मेरे को 1 साल का बैन हो गया, तो उसके बाद अगले साल मेरे को चांस नहीं मिला, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है, इसमें अगर आपकी जगह कोई बंदा आ गया ना, अगर उसने थोड़ा सा परफॉर्म किया तो आपकी जगह गई। टीम में रहना एक चैलेंज है, टीम में आना चैलेंज नहीं है। टीम में आते रहते लड़के, क्योंकि मैं टीम से बाहर हो गया था, मेरे को वापस कमबैक करने के लिए, कमबैक बहुत मुश्किल होता है। मेरे को बैन हो गया था 1 साल, थोड़ा इंडिसिप्लिन हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद मैं अगले 2 साल टीम में नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा नहीं, अब मेरे को छोड़ना चाहिए अब मेरे को हेल्प करनी चाहिए जो छोटे बच्चे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा इतना अच्छा स्टार्ट है, अंजाम इतना बुरा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने बोला नहीं, जब तक मैं फिर से खेलूँ ना, तब तक नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने
एक या दो T20 खेले, लेकिन फिर मैंने फ़र्स्ट क्लास में चांस नहीं मिला। फिर मैं दूसरी श्रीलंका चला गया, दूसरे कंट्री में, उधर मैंने फ़र्स्ट क्लास, फिर मैंने उधर रिटायरमेंट ले ली। तो मेरे हिसाब से वो अच्छे एंड नोट पे था, तो उधर मैंने क्रिकेट अपनी फ़र्स्ट क्लास छोड़ दिया। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आपने शुरू किया, डेब्यूट किया, तो वो थोड़ा सा हमें भी बताएं, क्या फीलिंग्स थी तब, कैसा रहा था? देखिए, जबकि मैंने आपको बोला कि मेरा गोल्स जो है वो चेंज होते रहते थे। मैं काम करता था छोटे छोटे गोल्स पकड़ के। तो जब मेरा ये गोल आ गया कि मेरे को रणजी ट्रॉफी खेलना था, मेरे को बड़ा शौक था कि मैं रणजी ट्रॉफी खेल लूँ। तो हमारा इधर सीज़न चल रहा था, हमारे क्लब के टूर्नामेंट चल रहे थे। तो उस टूर्नामेंट में जब मैं क्रिकेट छोड़ने के बाद स्टार्ट किया, जब मैंने 1 साल छोड़ दिया, उसके बाद जब मैं कम बैक करके आया, तो उस साल मेरे 17 100s मारे मैंने शेर कश्मीर में उस सीज़न में। तो मेरा नाम धीरे 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 बढ़ गया। तो उसके बाद मेरे को इन्होंने रणजी ट्रॉफी कैंप में बुलाया। तो रणजी ट्रॉफी कैंप में क्या हो गया, पहला कैंप अच्छा रहा, उसके बाद मैं शॉर्ट लिस्ट आ गया, उनके ट्रायल्स मैच हो गए। पहला मैच था, मैं 4 के 5 रन पे आउट हो गया। फिर सिलेक्टर एक है, उस टाइम सिलेक्टर थे इकबाल अहमद शाह साहब, उन्होंने काफ़ी बैक किया मेरे को क्रिकेटिंग करियर में। फिर वो मेरे पास आए, उनने मेरे को समझाया, बोला आदिल, मुझे अभी भी ये वर्डिंग याद है, बोला मुझे पता है आपने बहुत रन किए इस साल, लेकिन उन रनों ने आपको ट्रायल तक पहुंचाया है, इधर रन करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप टीम में आ जाओगे। मैं बोला ठीक है। तो ये फर्स्ट देखो, क्लास टीम में? हाँ, अभी उसके बाद मुश्ताक अली था पहले, उसके बाद आप टीम में आ सकते हो अगर आपको जगह बनानी है। तो मेंटालिटी देखो, मतलब वो उनकी थिंकिंग क्या थी बोलने की, और जो बंदा सामने था उसकी मेंटालिटी क्या थी, उसने किस हिसाब से पकड़ा। आप ये नेगेटिव वे में भी ले सकते हो। तो अब ये मेरे तक था, मैं सोचा नहीं, ये बात सही बोल रहे हैं। मैं जो रन किए उनने मेरे को इधर तक लाया। दूसरे मैच में मैंने 100 किया, 3 ट्रायल मैच थे। दूसरे मैच में मैंने 100 किया तो मैं काफ़ी खुश था। मैं कल मेरे को सिलेक्टर ने ऐसे बोला, आज मैं 100 कर रहा हूँ। तो उस दिन सिलेक्टर मेरे पास आए, जितनी डांट उसने मुझे पहले दिन मारी ना, उससे डबल मैं उसने उस दिन मारी। तो मैं परेशान हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो 100 मारा। उनने बोला 100 किया आपने, लेकिन आपको नॉट आउट आना था, कोशिश करो लंबे स्कोर करने की। नॉट आउट इसलिए बोला उनके, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरूँ। तो तब इतना दिमाग नहीं था ये क्यों बोल रहे। तो आज समझ आ रहा है कि बोल रहे कि वो इसलिए बोल रहे थे कि जब आप फॉर्म में हो ना, तब जितने रन आपसे हो सके कर लो, क्योंकि अच्छे फॉर्म के बाद आपको बैड पैच आना ज़रूरी है। या ये लाइफ में भी है, हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आने वाला, और हर अच्छे टाइम के बाद बुरे टाइम आने वाला। तो डबल उसने बेइज्जती की। मैं बोला चलो ठीक है। तीसरा मैच स्टार्ट हो गया, मैंने उसमें 100 किया। हम चेज़ कर रहे थे, वनडे चल रहा था, चेज़ कर रहे थे। तो मैच थोड़ा फंस गया, मैं खेल रहा था 100 के बाद इजी, आराम से खेल रहा था मैं, क्योंकि मुझे नॉट आउट आना था, सिलेक्टर सामने बैठे थे। तो दूसरे प्लेयर आए नॉन स्ट्राइक, मैच थोड़ा फंस गया। तो वो मेरे पास आया, आदिल आप मारते क्यों नहीं, आप मारो, तो मैच फंस रहा है। तो मेरा जवाब था उसको, आपके पास भी तो 2 बाजू हैं, आप मारो। तो ये था, मे भी वो गलत था उस टाइम, बट ये था कि वो मैच उससे जीतने या हारने से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने फिर लंबा 100 मारा। उसके बाद उस टाइम मुश्ताक अली पहले था, तो उन्हें टीम बनाई, मेरे को मुश्ताक अली में ले लिया। फिर 3 मैच मेरे फ्लॉप हो गए। हमारे कैप्टन थे उस टाइम हरदीप सिंह, जम्मू के थे। तो उनने भी काफ़ी बैक किया उस टाइम, क्योंकि 2-3 चांस बहुत होते हैं। तो मैं गया उनके पास, मैंने बात की, उसने बोला आदिल तू टेंशन मत ले, तेरे को सारे मैच खेलने हैं। फिर उनने मेरे को चौथा मैच खिलाया, उसमें हम 93 के 94 रन पे ऑल आउट हो गई टीम, लेकिन उसमें मैंने 70 रन किए थे। तो फिर उसी 70 की मदद से फिर 2 इनिंग बैक टू बैक अच्छी आई मुश्ताक अली में। फिर मेरे को फर्स्ट क्लास में उन्होंने बुलाया। फर्स्ट क्लास में फिर पहले मैच में 47 पे आउट हो गया, फिर दूसरे मैच में मेरा पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू 50 आ गया। तो ये स्टोरी रही है, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल है, और काफ़ी बंदों ने सपोर्ट भी किया उस टाइम। उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिनने मेरे बैड पैच पे, जो मेरा बैड टाइम चल रहा था उस टाइम सपोर्ट किया। क्योंकि अच्छा जब टाइम होता है ना, तब हर कोई सामने आता ना। बोलते हैं ना सक्सेस है मेनी फादर्स।
तो जब आप उरूज पे होते हो तब कोई भी आपके साथ है, लेकिन बंदा वो है जो आपके बैड टाइम पे आपका साथ दे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसकी बात करें या अपने फर्स्ट क्लास की बात करें तो कोई ऐसी इनिंग जो आज भी आप चाहते हैं कि एक बार फिर से जीनी है, ये इनिंग मुझे आज फिर से खेलनी है? वो मेरे हिसाब से जब मेरा डेब्यू हो गया तो मैं 47 पे आउट हो गया, तो अब अगला मैच था तो मैं 40s में पहुंचा, मैं एक एज निकला वो कैरी नहीं हुआ, 2-3 बारी बीट हो गया, तो फिर मेरा बेसिकली पुल शॉट अच्छा था, तो एक प्राइम बॉलर तब बॉल डाल रहा था, तो मैंने हेलमेट, मैं 46-47 पे खेल रहा, मैं हेलमेट निकाल दिया। तो जो 12th मैन आ गया उसने मेरे को समझा, यार ये फास्ट बॉलर है, आप क्यों हेलमेट निकाल रहे हो? मैं बोला आप पकड़ो ये हेलमेट और बाउंड्री लाइन पे रहना। तो क्योंकि मेरे को पता था ये इंडिया का प्राइम बॉलर है, ये इसको हेलमेट, बॉलर का नाम क्या था? बॉलर नाम नहीं, वो पुराना डोमेस्टिक का अच्छा बॉलर था, नाम याद अभी नहीं है। तो मुझे पता था ये अभी प्राइम पे है, इसको हेलमेट के बिना खेलना, मुझे पता था ये शॉर्ट बॉल मारेगा। वो आया, शॉर्ट बॉल मारी, मैंने पोल मारा, चौका, फिर मैंने उसको बोला हेलमेट लेके आ जाओ। तो वो फीलिंग मतलब ज़बरदस्त थी, क्योंकि मेरा पहला 50 था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट टाइम मैंने बैट उठाया था, तो वो फीलिंग, वो इनिंग मेरे कैरियर में काफ़ी अच्छी इनिंग थी। अच्छा, आपने ख़तरनाक बॉलर की बात की। अभी तक के करियर में आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा टफेस्ट बॉलर था जिसको आपने फेस किया? मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, मुझे डोमेस्टिक में वीआरवी सिंह काफ़ी लीथल लगे रेड बॉल से, जो कि मैंने खेला। वाइट बॉल? वाइट बॉल ऐसे मारताड़ वाली गेम है, उसमें उतना इफेक्टिव नहीं, लेकिन रेड बॉल में मेरे को वीआरवी सिंह अपने जब प्राइम पे थे वो काफ़ी, क्योंकि उनने मेरे को, जब मैंने डेब्यू किया मुश्ताक अली में, उनने मेरे को पहली बॉल पे आउट किया था। तो उसने पहला बॉल, लेकिन वो वाइट बॉल था, उसने मेरे को पहली बॉल पे आउट यॉर्कर मारा, उसने टो पे मारा मुझे बॉल, मैं इंजर्ड भी हो गया था उसमें, लेकिन वो मेरे को सबसे डिफ़िकल्ट बॉलर लगे रेड बॉल में। अच्छा, टीममेट्स की बात करें, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपकी टीम में रहे अभी तक। ऐसे कौन से टीममेट हैं जिन्होंने आप पे अपनी छाप बनाए रखी और आज तक आपको याद है कि ऐसा प्लेयर है जिसने सच में छाप रखी मेरे इस करियर में? देखिए, काफ़ी प्लेयर अच्छे थे, जम्मू से भी थे, आइन देव था, इधर परवेज़ रसूल का नाम अगर ना ले हम जम्मू कश्मीर की क्रिकेट में तो वो काफ़ी गलत है। उसने मतलब फिनोमिनल, जहाँ भी हम जाए, टर्नर हो, पाटा हो, कोई सीमिंग कंडीशन हो, हर जगह, चाहे बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, हर जगह उसने परफॉर्म किया। बाकी जम्मू से 1-2 लड़के थे, आइन देव था, रामदयाल था, मतलब उसकी अपने टाइम पे क्या बॉल डाल रहा था वो, मतलब स्लिप में होता था, मैं मतलब मज़ा ही आ जाता था। लेकिन बात करें परवेज़ की, वो थ्रू आउट उसका कैरियर अगर आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता वो हार्डली किसी जगह उसने निराश किया हो। ड्रेसिंग रूम्स की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम अपना शेयर किया। तो ऐसे कौन से प्लेयर है जो आपके जहन में अभी भी है कि जब टीम एक साथ जमा होती है मैच खेलने के बाद, तो उन्होंने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किया और आपको लगा कि ये चीज़ है जो अब मेरे करियर को आगे ले जा सकती है? देखिए, हमारा जो बैच था ना, अंडर 19 से अंडर 17 से हम खेले, अंडर 15 खेले, हम अंडर 17 खेले, अंडर 19 खेले, उसके बाद जब रणजी टीम में आए, तो वो जो बैच था उसमें ही हम 5-6 लड़के इकट्ठे खेल रहे थे पहले से ही, 15 से ही। और हमारा ही बैच है, हमने 15 में ऑलमोस्ट एक पॉइंट से रह गए थे हम क्वालिफाई करने से। फिर 17 में हमने क्वालिफाई किया, 19 में क्वालिफाई किया, 22 में क्वालिफाई किया, फिर यही बैच रणजी ट्रॉफी में आया और हमने रणजी ट्रॉफी में भी क्वालिफाई किया। तो वो जो बैच था हमारा, आपस का भाईचारा था, वो काफ़ी, हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी। हमें पता था कौन प्लेयर मजाक, इसके साथ मजाक कब करना है, कब नहीं करना है, इसको बैक कब करना है, और ग्राउंड में जो सिचुएशन है, इसको कब बैटिंग करानी है, बॉलिंग करानी है, तो ये सब हमें पता था। और ऐसे लड़के, हमारा आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हम जब ड्रेसिंग रूम में होते थे तो हम, ऐसा नहीं लगता था कि ये कैप्टन है, ये सीनियर है, ये वो है, तो ऐसा माहौल ही नहीं था। काफ़ी अच्छा माहौल था हमारे बीच में। मज़े की बात की आपने, तो ऐसा कोई फ़नी इंसिडेंट जो ड्रेसिंग रूम में हुआ या क्रिकेट के मैदान में हुआ, आज तक नहीं भूले हैं? देखिए, जब मेरा डेब्यू हो गया रणजी ट्रॉफी में, तो
हमारे सीनियर प्लेयर है कि समीउल्लाह, तो मेरा समीउल्लाह बेग साहब। हाँ जी हाँ जी। जी। तो मेरा क्या था, मेरा 4 इनिंग ऑन ट्रॉट हो गई थी, पहला बॉल में चौका मार रहा था टेस्ट में। तो ये अब मुझे लेकिन पता नहीं था, लेकिन जब मैं पैड कर रहा था, हमारी बैटिंग आई, मैं पैड करके बाहर निकला, मैं अंपायर का वेट कर रहा था, तो ये आपस में बात कर रहे थे, समीउल्लाह और कोई दूसरा, शायद रामदयाल है कोई। पूरा आदिल, आपको पता है, रामदयाल ने बोला आपने 4 इनिंग में ऑन ट्रॉट चौका मारा है, उसने समीउल्लाह को बोला। उसने बोला हाँ मे भी लग गया होगा। तो फिर हम आपस में मजाक कर रहे थे, मैं उसको बोला समी भाई आज मैं छक्का मारूंगा पहली बॉल पे, अब अगर 4 इनिंग चौका हो गए तो मैं छक्का मार दूंगा आज पहले में। तो फिर मजाक मजाक में मैं अंदर चला गया, तो 6 मार दिया मैंने पहली इनिंग। तो ऐसा, वो हमारे सीनियर थे, मैंने बोला हमारा आपस में ऊपर ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल था, हमें लगता ही नहीं था, मैं उनके साथ मजाक कर रहा था जबकि वो सीनियर थे, तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो सीनियर है या हम जूनियर है, काफ़ी अच्छा माहौल था हमारे ड्रेसिंग रूम में। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की बात करें तो पिछले 10 साल में क्या लगता है आपको, कितना क्रिकेट चेंज हो गया है? अब बहुत ज़मीन आसमान की फ़र्क हो गई है। पहले हम क्या करते थे, हम जब जो हमारा बैच है, हमसे पहले बैच था, वो पहले ऐसे ही पार्टिसिपेट करने के लिए जाते थे। फिर जे.एंड.के की क्रिकेट की हिस्ट्री में एक कोच उन्होंने लाया जिसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट की तकदीर ही बदल दी, चेहरा ही बदल दिया। उसका नाम है लेजेंडरी बिशन सिंह बेदी साहब। तो जब वो आए, उसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया जम्मू कश्मीर का। उनने ना कि स्किल पे बहुत कम काम किया, उसने काम किया फिटनेस पे और लड़कों की मेंटल हेल्थ पे। अब दिमाग से उसने इतना स्ट्रांग बना दिया लड़कों को, इतना स्ट्रांग बना दिया, वो खाली दिमाग पे काम कर रहे थे और फिटनेस पे काम कर रहे थे। तो उसने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट का चेहरा ही बदल दिया, ये मुझे लगता है। क्योंकि तब तक हार्डली मतलब कोई मैच जीतते थे, कोई पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहा था, कोई टीम से आता जाता। तब से आप देखेंगे बहुत लिमिटेड लड़कों ने खेला, क्योंकि टीम ही इतनी स्ट्रांग हो गई। फिर हमारा बैच आ गया, हमने क्वालिफाई किया। उसके बाद बाकी जो छोटे लड़के आए जो अभी खेल रहे, ये 4-5 साल से खेल रहे, इन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया, क्योंकि अब नए लड़कों को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ता है, तब जाके वो टीम में आएंगे। तो उसने मेरे हिसाब से सारा क्रेडिट जो है वो बिशन सिंह बेदी को जा रहा है। तो उसने जम्मू कश्मीर का चेहरा बदल दिया। जम्मू कश्मीर के स्टार क्रिकेटर्स की बात करें, परवेज़ रसूल साहब हैं, आप हैं, राशिक सलाम अभी नए हैं, और उमरान मलिक, अब्दुल सलाम, इनका उभरना आज के जवानों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए बहुत मायने रखता है। ये रोल मॉडल है अभी छोटे बच्चों के लिए। अब्दुल समद है, या शुभम खजूरिया है, राशिक सलाम है, युद्धवीर है, आकिब नबी है, वो उमर नज़ीर है। बहुत सारे लड़के हैं जो कि 4-5 साल में अपनी जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं, छोटे लड़कों को अंदर आने नहीं दे रहे, छोटे लड़कों को पुश करा रहे हैं, यार आप और ज़ोर लगाओ, आप और ज़ोर लगाओ, ताकि आपको इधर जगह पक्की करनी है। बहुत अच्छा है उन लड़कों के लिए, और जो छोटे भी हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो जगह नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उससे भी वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। जब वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनमें ज़्यादा टैलेंट आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट करने का उनमें एबिलिटी आ जाएगी। जब वो टीम में आ जाएंगे तो वो अपने टीम के लिए अच्छा करेंगे। अभी का जो क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर का, क्या इससे मदद मिलती है आजकल के बच्चों को कि वो अपने आप को उभारें, या फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को ज़रूरत है अभी और इम्प्रूव करने की, ताकि बहुत सारे ऐसे आकिब नबी फिर से आ जाएं और परवेज़ रसूल साहब फिर से आ जाएं? स्पोर्ट है, इसमें आपको कभी ढीला नहीं छोड़ना है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन नया होता है इसमें। अगर आप कल आपने मेहनत करी है, आज उससे ज़्यादा करनी है। ये खाली प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये जो भी किसी ओहदे पे बैठे उसके लिए भी है, और जो फील्ड में काम कर ले कोचेज़ वगैरह उनके लिए भी है। क्योंकि हाल ही में सबको पता है कि हमने फर्स्ट क्लास जीती है, रणजी ट्रॉफी जीता है। तो अब उनके लिए भी जो बैठे हैं उनके लिए भी काफ़ी टफ सिचुएशन हो गई है। उनको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे हम लगे कि हम चैम्पियन है, और वो जो एनवायरनमेंट होता है चैम्पियनों का, तो
उसके लिए वो फैसिलिटी देना उन बच्चों को, या उनके लिए वो क्रिकेटिंग सिनेरियो देना है, क्रिकेटिंग माहौल देना है उनको, जिससे वो इससे ज़्यादा मेहनत करें। देखो, नो डाउट बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है रणजी ट्रॉफी जीतने के लिए, बट ये है कि अब ऐसा ना हो कि अगले साल, इस साल वो आए वो थोड़ा पीछे आ जाए। एटलीस्ट उनको, मैनेजमेंट को ऐसा क्रिकेट प्रोवाइड करना है उनको, अगर वो फाइनल न जीते एटलीस्ट वो फाइनल में आए, सेमीफाइनल में आए, क्वार्टर फाइनल में आए। तो ये चीज़ ऐसा ना हो कि हम इस साल चैम्पियन बने, अगले साल ग्रुप में एग्जिट हो गए, ऐसा नहीं है। उनको भी फैसिलिटी देनी है बच्चों को, उनको भी जो भी उन तक है उनको वो फुली सपोर्ट करना है उन बच्चों को, और जो लड़के हैं उनको भी मेहनत और ज़्यादा करनी है, जो उनने लास्ट ईयर की है उससे डबल मेहनत करनी है सब। रणजी ट्रॉफी कितना मुश्किल है इससे कि हम टेलीविज़न पे देखते हैं, उससे कितना मुश्किल है ऑन ग्राउंड आपकी बात करें तो? आपको लगता है कि स्वयं पिठ आसान है, बोलसा एचू बैट है, क्रिकेट देखना बहुत आसान है, मतलब बहुत इजी है ये। अब मैं आपको एक सजेशन दे दूं, जब मैं छोटा था, जब मैं लर्निंग प्रोसेस में था, तो शॉन टेट उस टाइम बॉलर एक हुआ करते थे। मैं मैच देख रहा था टेलीविज़न पे, तो वो इंडिया के साथ अगेंस्ट मैच था उनका, उनने इंडिया टॉप बैटिंग ऑर्डर उनने फ्लॉप कर दिया। तो मैं घर में एज्यूम करना था, वो ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था, बाउंसी विकेट था, तो मैं एज्यूम कर रहा था इसको ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है, काट खेलना है, पुल खेलना है, तो ये गलत खेल रहे। तो जबकि उस टाइम सौरव थे, द्रविड़ था, सचिन था, मैं उनको गलत साबित करना चाहता था, वो गलत है, अगर मैं उस जगह होता मैं अच्छा खेलता। बट उसके बाद जब मैंने फर्स्ट क्लास पहला मैच खेला, एवन उसके शॉन टेट से कम 15-20 माइल की बॉलर को, मतलब मेरे को वो दिखी नहीं बॉल। जब मेरा डेब्यू हो गया मुश्ताक अली में, मेरे 3 मैच है, मेरे टोटल मिला के 4-5 या 6 रन है टोटल, जबकि मैंने अंडर 19 बहुत अच्छा खेला था, अच्छा सीज़न चला गया था। जब मैंने फर्स्ट इसमें मुश्ताक अली में डेब्यू किया, पहले 3 मैच मेरे को बॉल नहीं दिखा, आशीष नेहरा ने मेरे को बॉल नहीं दिखाया दिल्ली के अगेंस्ट, और पंजाब के अगेंस्ट VRV की बॉल मेरे को समझ ही नहीं आई। तीसरा मैच हमारा था हिमाचल के, हाँ हिमाचल के साथ, वो उनका विक्रमजीत मलिक था। मतलब ये 3 बॉलर, इनने 1-1, 2-2 बॉलें करी मेरे को वो आउट ऑफ रीच हो गई। तब मैंने सोचा यार ये तो बहुत टफ क्रिकेट है, टेलीविज़न से तो टेलीविज़न से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं सोचा यार मैं तो इधर टिक नहीं पाऊँगा। फिर मैं वापस आया, मैं सोचा नहीं मैं कर सकता हूँ, अपने आप को बैक किया, तब जाके फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से फिर मैंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। अच्छा, लोकल क्रिकेट की बात करें, यहाँ हमने देखा काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स भी सब निकलते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, चाहे सरकार के ज़रिए या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए। अच्छा, इसमें लोकल प्लेयर्स कुछ ऐसे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ चंद प्लेयर्स जो हैं उन्होंने क्रिकेट को हाईजैक करके रखा है, उन्हीं को चांस मिलता है, और जो बच्चे हैं जो नए नए उभर के आते हैं उन्हें चांस नहीं मिलता। किस तरह से देखते हैं इस सारी चीज़ों को आप? देखिए, एक एंगल से अगर आप देखेंगे ये सच बात है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट क्लास छोड़ी तब से 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में मैं एक ही लॉट प्लेयर देख रहा हूँ ये खेलते हुए। अब हाईजैक नहीं बताऊंगा मैं इसको, बेसिकली ये मसला है, ये है प्राइवेट फ्रेंचाइजी क्रिकेट। इसमें कोई बंदा है, कोई टीम का ऑनर है, वो अपनी हार्ड अर्नड मनी इसमें लगाता है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है एक्सेप्ट वो सपोर्ट कर रहा है छोटे बच्चों को, या वो चाहता है कि मैं छोटे बच्चों को सपोर्ट करूं, जबकि इसमें वो छोटे बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता और छोटे बच्चे को इसमें चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जो बंदा अपना हार्ड अर्नड मनी इसमें लगाता है वो एट लास्ट सोचता है मुझे जीतना है। जब वो सोचता है मुझे जीतना है तो जीतने के लिए उसको प्लेयर्स लाने अच्छे, और अच्छे प्लेयर्स वही लाता है। यही 10-20 लड़के हैं कश्मीर में जो कि अभी अच्छा खेल रहे पिछले 5-6 साल से। हर एक ओनर चाहता है कि मैं ये प्लेयर उठा के अपनी टीम में ले आऊँ। अब यही प्लेयर उधर इधर घूम रहे हैं, एक टीम से लेके दूसरे टीम से लेके तीसरे, हार्डली 20 लड़के ये। बाकी लड़के भी चेंज होते हैं, छोटे बच्चे भी आधे खिलाते हैं, आधे थोड़ा रिटायर्ड प्लेयर खिलाते हैं, आधे जो थोड़ा बहुत आता है, तो काम चल जाता है। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि हाईजैक किया हुआ है।
ये मसला ऐसा है, छोटे बच्चों को इसमें चांस नहीं मिलेगा और उनको भी चाहिए ये क्रिकेट नहीं खेलना, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर वो इस क्रिकेट में आ गए ना तो उनका क्रिकेटिंग कैरियर ख़त्म हो गया। और उनको अपने बारे में सोचना है, अपने माँ बाप के बारे में सोचना है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर वो ये क्रिकेट खेलेंगे, उनके घर वाले सोचते हैं ये इन्होंने बख्शी स्टेडियम में या लखतीपुरा में, अरवानी में, किसी ग्राउंड में बहुत अच्छा खेला, अभी आईपीएल खेलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आईपीएल या इंडिया खेलने का रास्ता ही नहीं है। अगर छोटे बच्चों को सच में क्रिकेट खेलना, सच में क्रिकेट का क्रेज़ है, वो जाए किसी एकेडमी जाए और हर साल अपने अपने एज ग्रुप की ट्रायल्स निकलती है, वो ट्रायल्स दे दे, फिर टीम में आ जाए, फिर उधर नेशनल लेवल्स पे अच्छा करे, तब जाके वो फर्स्ट क्लास खेलेंगे, फिर आईपीएल खेलेंगे, फिर इंडिया खेलेंगे। तो ये प्रोसेस है। और जो ये क्रिकेट हम खेल रहे हैं, लोकल लीग चल रही है, ये प्रोसेस नहीं है छोटे बच्चों का। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेंगी उन बच्चों के लिए जो 14 साल के हैं, 15 साल के हैं और ये ख्वाब सजाए रखे हैं कि वो हिंदुस्तान के लिए खेलेंगे, उनके लिए ख़ास तौर पर क्या मैसेज है? देखिए, उनके लिए ये मैसेज है कि वो मेहनत करे, प्रॉपर मेहनत करे। वो अपने उनके इलाके में जो भी सीनियर लड़का हो उससे बात करे, उसको बोले हम ऐसा खेलना चाहते हैं, हम कैसे मेहनत करें, हम क्या करें। तो उसके बाद हर साल अपनी अपनी जो भी एज ग्रुप है उनका निकलता है, ट्रायल निकलता है, तो उधर जाए, ट्रायल दे दे, देखे। अगर वो सिलेक्ट हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हो गए तो एटलीस्ट वो जो भी सिलेक्टर है उससे बात करे। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो ऐसे लिस्ट निकलता है, उठ के चले जाते हैं, जो सिलेक्ट हो गया ठीक, नहीं हो गया ठीक, उससे बात करे कि सर ठीक है आपने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, बट आप मेरे को बताओ मेरे में क्या कमी है जो कि मैं इस साल में पूरी करूँ। क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको नहीं समझ आएगा मेरे को क्या गलती है। इधर छोटे बच्चों को लगता है मैं इंडिया मटीरियल हूँ, ऐसा नहीं होता है। उनको बात करनी है, प्रॉपर सिलेक्टर अगर उसको ड्रॉप करेंगे या कोई टीम में उसको नहीं खिला रहा है, उसको बात करनी है, सीनियर के साथ बात करनी है। आपने मेरे को सिलेक्ट नहीं किया, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बताएगा आपको। आपको उस प्रॉब्लम पे काम करना है 1 साल, फिर अगले साल फिर से आ जाओ। तो इसमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसमें 2-3 साल लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए आप अपना जो आपका सपना है उसको संवारने में 2-3 साल तो दे सकते हो। तो 2-3 साल फुल एफर्ट दे दो, फुल शॉट दे दो, क्या है आपके अंदर दे दो फुल एफर्ट। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो दूसरा स्पोर्ट आप पकड़ सकते हो मेरे हिसाब से। तो ऐसा है, लेकिन मेहनत करनी है आपको 2-3 साल। जो भी आप दोगे अपना कैरियर बनाने में, उसमें आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे। तो इतनी बातें करने के बाद अब आदिल भाई के साथ हम रैपिड फायर खेलेंगे। आदिल भाई आपसे हम एक सवाल करेंगे और एक वर्ड में आपको जवाब देना है। ठीक है। फेवरेट इंडियन क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम? सचिन तेंदुलकर। फेवरेट इंटरनेशनल क्रिकेटर? फंस गए। सचिन तेंदुलकर। टफेस्ट बॉलर फेस्ड? मी। यू फेस्ड? वी सिंह। टफेस्ट बैट्समैन फेस्ड, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं आप? बॉलिंग भी कभी कभी करते हैं। मेरे को केदार देवधर करके नाम से एक बैट्समैन था डोमेस्टिक में, वो मेरे को ऐसे बॉल मैंने किया नहीं उसको, लेकिन स्लिप में मैं खड़ा होता था, मुझे लगता था ये बहुत खड़ूस बैट्समैन जिसको बोलते हैं ना, वो बड़ा खड़ूस था। फेवरेट क्रिकेट ग्राउंड? ऑब्वियसली शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर। एक ऐसी इनिंग जो आप फिर से खेलना चाहें? 170 अगेंस्ट रेलवेज अंडर-19 इन 2006। टेस्ट, ओडीआई और T20? दिस टाइम यस। आई थिंक T10 होना चाहिए, वो मेरे लिए बेटर था। क्योंकि अब 20 ओवर भी खड़ा नहीं रहता है। कवर ड्राइव और पुल? पुल। चाय या कॉफी? चाय, ऑल टाइम फेवरेट। एक वर्ड जम्मू कश्मीर की क्रिकेट के लिए? जम्मू कश्मीर अभी अरूज पे है। मेरी तरफ से उनको बेस्ट विशेस। वो इस साल भी अच्छा करे। मेरा सपना ये है कि वो बैक टू बैक ट्रॉफी ले ले, वो मेरे लिए मतलब ड्रीम है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, रैपिड फायर के बाद एक आखिरी सवाल, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर अभी देखते हैं, ऊपर वाले ने बुजुर्गी तो नहीं आई है? हाँ, ऑब्वियसली तो ऊपर वाले समझ ले। ऊपर वाले की मेहरबानी है। देखो मैं आपको
सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जितना मैंने क्रिकेट खेला ना, मैंने 35 से ऊपर फर्स्ट क्लास है, 20 ये है, जूनियर के मेरे करीबन 100 मैच है। लिटरली मेरे में इतना टैलेंट नहीं था कि मैं इतने मैच खेलूं, और मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने मैच खेलूंगा अपनी स्टेट के लिए। पता नहीं, माँ बाप की दुआ थी, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, लेकिन मेहनत मैंने इतनी नहीं करी थी। अब मैं बोलूँगा या मेरी मेहनत थी, मेहनत इतनी नहीं करी थी कि, बट ऊपर वाले की मेहरबानी है और मेरे माँ बाप की दुआ माँ थी। बाप की दुआएं ज़ाया नहीं होती। तो जब कि मैंने इतना क्रिकेट खेला, तो अब आगे भी सोचा नहीं है, ऊपर वाले ने अच्छा ही सोचा होगा। मेरी माँ की दुआ साथ है, तो इंशाल्लाह अभी फ्यूचर नहीं सोचा है, देखेंगे क्या होगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बट ये है कि मेरा सपना है कि मैं थोड़ा छोटे बच्चों को थोड़ा सा गाइड सीएसी करूँ। मेंबर भी बन गए हैं जेकेसीए में। हाँ जी, अभी मेरा बेसिकली मेरे ये ग्राउंड में नहीं था, बट मैं पर्सनली ये चाहता था कि देखो, मैं अभी हर ग्राउंड में खेलता हूँ। मेरा पर्सनली ये मोटिव था कि मैं देखूँ, छोटे बच्चे देखूँ, आप किसी जगह फार फ्लंग एरिया में देखूँ, उनको गाइड करूँ। गाइड ये नहीं कि मैं उनको सिखाऊंगा, मेरे को अभी खुद खेलना नहीं आता तो उनको क्या सिखाऊंगा, बट ये उनको प्रिपेयर करूँ कि कैसे वे कौन सा है, कहाँ से जाना आपको, क्या करना आपको, ये मैं उनको एजुकेट करूँ कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ट्रायल कहाँ, फिर ट्रायल आती है, फिर ऐसे 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 उनको ये समझाऊँ। तो मेरा पर्सनली ये था, बट इंशाल्लाह देखेंगे क्या ऊपर वाले ने जो भी लिखा होगा अच्छा लिखा होगा। कोशिश करेंगे जितना मेरे को आता है, उतना नहीं आता है मेरे को, बट जितना मेरे को आता है वो मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपना टैलेंट वो मैं थोड़ा शेयर करूँ छोटे बच्चों के साथ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।